पास परमेश्वर का वचन है जिसे हम साझा करेंगे, जो परमेश्वर से प्रेरित है। हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे जिसे हम सभी की आशीष के लिए साझा करेंगे। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 20 यह लिखा है, इसलिए हम मसीह के लिए राजदूत का कार्य करते हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझा रहा हो। हम मसीह की ओर से विनती करते हैं, परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। हम राजदूत हैं। हम पृथ्वी पर परमेश्वर के एक राजदूत के बारे में बात करेंगे। कुछ देशों के राजदूत दूसरे देशों में होते हैं, लेकिन आज हम एक राजदूत के बारे में बात करेंगे। उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या शर्तें हैं, धरती पर स्वर्ग के एक राजदूत के क्या लाभ हैं। और आज तुम्हें राजदूत बनना चाहिए। तुम्हें यह निर्णय लेना चाहिए कि मसीह के लिए नामांकित होकर उसके राजदूत बनो। आज उसे प्रतिनिधित्व करो। तो चलिए हम देखेंगे कि नंबर 1, एक राजदूत की भूमिका। एक राजदूत की भूमिका यह समझना आसान है। वह एक देश का दूसरे देश में प्रतिनिधि होता है। वह उस देश का प्रतिनिधित्व करता है जिसने उसे भेजा है, उस देश में जहां उसे भेजा गया है। इसका मतलब यह है कि वह अपने देश को उस देश में ले आता है जहां उसे भेजा गया है। यहां तक कि जब लोग उसे देखते हैं, जब वे उसके दूतावास को देखते हैं, तो वे दूसरे देश को देख सकते हैं। वे उस देश को जाने बिना भी उसके बारे में जान सकते हैं। वह एक प्रतिनिधि है। एक प्रतिनिधि। हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि हम स्वर्ग को पृथ्वी पर कैसे लाते हैं। इसे ध्यान से सुनिए। मत्ती अध्याय 6 श्लोक 10, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यही प्रतिनिधित्व है। हम पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य स्थापित करते हैं। हम आकर्षित करते हैं। हम स्वर्ग को पृथ्वी पर लाते हैं। हम स्वर्ग को पृथ्वी पर लाते हैं। मत्ती अध्याय 5 श्लोक 16। इसी प्रकार तुम्हारा प्रकाश लोगों के सामने चमके, ताकि वे तुम्हारे अच्छे काम देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। बिना देखे लेकिन तुम्हें देखकर और तुम्हारे प्रकाश को देखकर, तुम्हारे प्रतिनिधित्व को देखकर तुम पृथ्वी पर स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हो। बाइबल कहती है, उन्होंने उन मसीहियों को देखा जो सही मायनों में परिवर्तित हो गए थे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे मसीह के साथ थे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे सामान्य लोग नहीं थे, वे कुछ खास थे। तो बस यही है। यूहन्ना अध्याय 15 पद 16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें नियुक्त किया है ताकि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, ताकि जो कुछ भी तुम पिता से मेरे नाम में मांगोगे वह तुम्हें दे। मैंने तुम्हें चुना है। बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम 4:13, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा तो वे चकित रह गए। वे हैरान रह गए, यह जानते हुए कि वे साधारण अनपढ़ लोग थे जो बुद्धिजीवी नहीं थे, और उन्होंने उन्हें यीशु मसीह के साथ पहचाना। तो यही है, हम पृथ्वी पर स्वर्ग के प्रतिनिधि हैं। यही है राजदूत। हम राजदूत हैं। हम राजदूत हैं। यही भूमिका है, स्वर्ग को पृथ्वी पर लाना। एक राजदूत की भूमिका है प्रतिनिधित्व करना। लेकिन राजदूत बनने के लिए क्या शर्तें हैं? क्योंकि किसी भी देश का प्रतिनिधित्व किसी भी व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में नहीं किया जा सकता। हम किसी को भी दूसरे देश में अपने देश का प्रतिनिधि बनाकर नहीं भेज सकते। कुछ शर्तें हैं जिन्हें उसे पूरा करना होता है। हम मसीह के राजदूत बनने के लिए क्या शर्तें हैं? हम परमेश्वर के राजदूत बनने के लिए क्या शर्तें हैं? हम पृथ्वी पर स्वर्ग के राजदूत बनने के लिए क्या शर्तें हैं? क्या शर्तें हैं? शर्त नंबर 1, तुम्हें उस देश का नागरिक होना चाहिए जो तुम्हें दूसरे देश में भेज रहा है। किसी विदेशी को किसी देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं भेजा जाता। तुम्हें उस देश का संतान होना चाहिए। तुम्हें स्वर्गिक होना चाहिए। तुम्हारे पास स्वर्ग की नागरिकता होनी चाहिए। तुम्हें स्वर्गिक नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। तुम्हें परिवर्तित होना चाहिए। परमेश्वर का पुत्र या पुत्री बनना चाहिए।
सुनिए 1 पतरस अध्याय 2 पद 9। आप इसके विपरीत एक चुनी हुई जाति हैं, एक राजसी याजकत्व, एक पवित्र राष्ट्र, एक विशेष प्रजा, ताकि आप घोषणा करें कि आप राजदूत हैं, ताकि आप उसकी महानताओं का प्रचार करें, जिसने आपको बुलाया है और जिसने आपको भेजा है, जिसने आपको अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। इसलिए आपको तुम्हें पुत्र या पुत्री होना चाहिए। रोमियो अध्याय 8 पद 16। आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमें परमेश्वर की नागरिकता में होना चाहिए। 1 यूहन्ना अध्याय 4 पद 17। जैसा वह है वैसे ही हम भी इस संसार में हैं। जैसा वह है वैसे ही हम हैं। जैसा वह स्वर्ग में है वैसे ही हम इस संसार में हैं। इसी में प्रेम हमारे अंदर सिद्ध होता है, ताकि हमें न्याय के दिन भरोसा हो कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की नागरिकता में होना चाहिए। दूसरा, हमें परमेश्वर की भाषा बोलनी चाहिए। तुम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं भेज सकते जो तुम्हारी भाषा नहीं बोलता। तुम उसे दूसरे देश में भेजते हो। उसे उस देश की भाषा जाननी चाहिए, बल्कि उस देश की भाषा जहां उसे भेजा गया है, और उसे उस देश की भाषा भी जाननी चाहिए जिसने उसे भेजा है। तुम्हें स्वर्ग की भाषा बोलनी चाहिए। स्वर्ग की भाषा क्या है? प्रेरितों के काम 19:6। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर आया और वे स्वर्ग की भाषाओं में बोलने लगे। वे भविष्यवाणी करने लगे। इसलिए हमें स्वर्ग की भाषा बोलनी चाहिए। हमें संवाद करना चाहिए। परमेश्वर वह सत्य बोलता है। हमें ऐसे लोग होना चाहिए जो केवल सत्य ही बोलें। झूठ हमसे दूर होना चाहिए। यह शैतान की भाषा है। वह झूठा है और झूठ का पिता है। अगर तुमसे पूछा जाए तुम कहां से आए हो, तो सच में बताओ कि तुम कहां से आए हो और कहां जा रहे हो। या फिर तुम कह सकते हो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर तुम बोलो तो सच बोलो। जब तुमसे पूछा जाए तुम्हारी उम्र क्या है, तो अपनी उम्र ठीक ठीक बताओ या कह दो। इससे फर्क नहीं पड़ता। यह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर तुम बताने का फैसला करते हो तो सच बताओ। तुम्हारी उम्र क्या है? झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, ऐसा दिखावा मत करो जैसे तुम ऐसे हो जबकि असल में तुम वैसे हो। कुछ लोग तो दूसरों की गाड़ियां भी उधार लेकर यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे अमीर हैं। यह धोखा देना है। इसीलिए हमेशा असली रहो। सच्चाई और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु ने शैतान को स्वर्ग की भाषा बोलकर पराजित किया। स्वर्ग की भाषा क्या है? परमेश्वर का वचन, सच्चाई। उसने शैतान से कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है। स्वर्ग की भाषा बोलो, आत्मा में बोलो। गलातियों अध्याय 4 पद 6 को सुनो। क्योंकि तुम पुत्र हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा हमारे हृदयों में भेजा है, जो पुकारता है अब्बा पिता। हम परमेश्वर को पिता कहते हैं और उसकी भाषा में पुकारते हैं अब्बा पिता। हालेलुया। तीसरी शर्त, क्योंकि पहली शर्त है उस देश का नागरिक होना जिसने तुम्हें भेजा है। दूसरी है उसकी भाषा बोलना और दूसरी भाषा भी बोलना। और तीसरी, तुम्हें परिपक्व होना चाहिए। हम किसी बच्चे को राजदूत बनाकर नहीं भेज सकते। एक निश्चित उम्र होती है। तुम्हें परिपक्व होना चाहिए। हमें परिपक्व होना चाहिए। बाइबल कहती है कि तुम अब और बच्चे न रहो जो इधर उधर की आंधियों और तूफानों में बह जाते हैं, जो रोते हैं, जो इस या उस बात पर चिल्लाते हैं। यह कमजोरी दूर होनी चाहिए। तुम्हें परिपक्व होना चाहिए। कोई जो परिपक्व है, जिसमें शेर जैसी ताकत है, जो जानता है कि उसने किसमें पुकारा है, परिपक्व बनो, स्थिर बनो। ऐसा स्वभाव न हो जो हर समय बदलता रहे, मूड में उतार चढ़ाव हो। नहीं नहीं नहीं, परिपक्व और स्थिर बनो। बाइबल कहती है ना, बाइबल कहती है क्योंकि तुम पुत्र हो, तुम पुत्र हो, अब बच्चे नहीं हो, तुम पुत्र हो, तुम पुत्र हो। नंबर 4, भेजा जाना जरूरी है। तुम्हें किसी देश में जाकर उस देश का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए जिसने तुम्हें भेजा ही नहीं। वह देश तुम्हें पहचानना चाहिए और वही देश तुम्हें भेजेगा। बाइबल कहती है वे कैसे प्रचार करेंगे जब तक कोई उन्हें भेजे नहीं, और दूसरे लोग कैसे विश्वास करेंगे जब तक कोई प्रचार नहीं करता।
और वह कैसे प्रचार करेगी अगर उसे भेजा ही नहीं गया? तुम्हें परमेश्वर द्वारा भेजा जाना चाहिए। जो भी तुम करते हो उसमें तुम्हें बुलाया गया होना चाहिए, एक बुलाहट होनी चाहिए। तुम परमेश्वर द्वारा भेजे गए हो। न्यायों अध्याय 6 पद 14। यहोवा उसकी ओर मुड़ा और उससे कहा, इस शक्ति के साथ जा जो तेरे पास है और इस्राएल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैं ही नहीं हूं जिसने तुझे भेजा है? मैं तेरे साथ रहूंगा क्योंकि मैंने ही तुझे भेजा है। मैं तुझे सहारा दूंगा क्योंकि मैंने तुझे भेजा है और मुझे पता है कि मैंने तुझे कहां भेजा है। यह सिर्फ मेरी राय है क्योंकि मैंने आपको भेजा है। हालेलुया। इसे अवश्य भेजा जाना चाहिए। तो ये शर्तें हैं। इसके बाद हम राजदूत के चरित्र के बारे में बात करेंगे। एक राजदूत को उस देश में पहुंचने पर कैसा व्यवहार करना चाहिए जहां उसे भेजा गया है। उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए? सुनो, पात्र संख्या 1। तो व्यवहार, उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए? उसे उस देश के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए जिसने उसे भेजा है। आज्ञाकारिता बलिदान से बेहतर है। आज्ञाकारी। नीति वचन 4:10। सुनो मेरे बेटे और मेरी बातें स्वीकार करो और तुम्हारे जीवन के वर्ष बढ़ेंगे। आज्ञाकारी बनो। सुनो, यदि तुम्हारी इच्छा अच्छी है और तुम विनम्र हो तो उस देश की सबसे उत्तम उपज खाओगे जहां तुम्हें भेजा गया है। तुम्हारा भला होगा। तुम हमेशा राजदूत बने रहोगे। ईश्वर तुम्हें वापस देश बुलाने के लिए याद नहीं करेगा। नहीं, क्योंकि तुम व्यर्थ में उस भूमि पर नहीं हो। राजदूत बनो, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करो। अगर एक बार वे तुम्हें देखें तो उन्हें पता चल जाए कि तुम सचमुच उसी देश के हो और वे तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे उत्तर देने के तरीके, तुम्हारे कार्य करने के तरीके, तुम्हारे प्रतिक्रिया देने के तरीके को देखकर उस देश से प्रेम करने लगें। वे आपके देश से प्रेम करेंगे। वे आपके देश की यात्रा करना चाहेंगे। वे आपके देश की नागरिकता के लिए आवेदन भी करना चाहेंगे। परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने देखा है कि आप कैसे हैं और उन्होंने आपके व्यवहार की सराहना की है कि आपके कार्य बोलते हैं और आपके बहुत से शब्दों को चिल्लाकर कहते हैं। स्कूल में काम पर पश्चाताप के योग्य फल उत्पन्न करें। हालेलुया। पश्चाताप के योग्य। व्यवहार संख्या 2। आपको उस देश के साथ लगातार संपर्क में रहना चाहिए जिसने आपको भेजा है। प्रार्थना। तुम हमेशा अपने देश से बात करते हो। एक राजदूत जो कभी अपने देश में फोन नहीं करता वह संदिग्ध माना जाएगा। इसका मतलब है वह अपने देश का प्रतिनिधित्व करने नहीं गया। उसे अपने देश की खबरें उस देश में सुनाने के लिए पूछना चाहिए जहां उसे भेजा गया है। उसे लगातार संपर्क में रहना चाहिए। निरंतर प्रार्थना करो। आपका दिल तो चाहता है लेकिन आपका शरीर कमजोर है। लेकिन प्रार्थना करो, परमेश्वर से शक्ति मांगो, निरंतर प्रार्थना करो। जैसे ही आपको अवसर मिले प्रार्थना करनी चाहिए। हर प्रकार की प्रार्थना में प्रार्थना करो। हर तरह की प्रार्थना है। प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग को पुकारो। प्रार्थना, आप जानते हैं, ये सांस लेने की तरह है। सांस लेने में हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, हम समस्याएं बाहर निकालते हैं, है ना? हम परमेश्वर से कहते हैं, मेरे पास एक समस्या है, मेरी समस्या यह है, यह है, यह है और यह है। और जब परमेश्वर तुमसे बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे तुम परमेश्वर से ऑक्सीजन ले रहे हो। यही है सांस लेना। यह है श्वास छोड़ना और श्वास लेना। श्वास छोड़ना और श्वास लेना। उस हवा को छोड़ना जो अच्छी नहीं है और उस हवा को लेना जो अच्छी है, यानी ऑक्सीजन। यही है प्रार्थना। और तुम इसी तरह करते रहो और जीते रहो। हम जीते हैं क्योंकि हम सांस लेते हैं। अगर कोई मर गया है तो वह तब है जब वह सांस नहीं लेता। तो जो कोई प्रार्थना नहीं करता वह मरा हुआ है। आध्यात्मिक रूप से वह मर चुका है। हर समय प्रार्थना करते रहो, बिना रुके और बिना थके। कोई भी सांस लेने से नहीं थक सकता। हालेलुया। तो फायदे क्या हैं? फायदे क्या हैं? हम फायदे देखेंगे। पहला फायदा है वेतन। वह व्यक्ति जो राजदूत है, जो किसी देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसे भेजने वाला देश उसकी सारी जरूरतों का ध्यान रखता है। उसका देश ही उसकी और उसके परिवार की देखभाल करता है क्योंकि उसे भेजा गया है और सब जानते हैं कि उसे कहां भेजा गया है। उसका काम क्या है? उसका काम है एक देश को दूसरे देश में प्रस्तुत करना। इसीलिए वही देश उसकी देखभाल करेगा। हालेलुया। सुनिए नीति वचन 4:9।
नीति वचन 4:9, वह उसके सिर पर अनुग्रह का मुकुट रखेगी और भव्य मुकुट पहनाएगी। यही है बुद्धि। इसलिए भेजे जाने और परमेश्वर की आज्ञा मानने, उस देश में जाने का जो तुम्हें भेजा गया है, यही बात है। ये तुम्हें बना देगा। सुनिए नीति वचन 3:16, बुद्धि या समझदारी आज्ञाकारिता। उसके दाहिने हाथ में लंबी आयु है, उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। यानी यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा मानते हो और जो वह कहता है उसे स्वीकार करते हो, सुनते हो, तो तुम बुद्धिमान बनोगे। और यह बुद्धि के दाहिने हाथ में लंबी आयु है और बुद्धि के बाएं हाथ में धन और महिमा है ना। और फिर लाभ नंबर 3, सम्मान और वेतन के अलावा एक और चीज है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी मिलती है, सुरक्षा मिलती है। तुम्हारी रक्षा की जाएगी। जो तुम्हें छुएगा उसने परमेश्वर को छुआ होगा, क्योंकि तुम उसके प्रतिनिधि हो, तुम वही हो, तुम स्वर्ग के हितों के लिए यहां हो। इसलिए जो तुम्हें छुएगा उसने परमेश्वर को छुआ होगा। हर वह जुबान जो तुम्हारे खिलाफ उठेगी उसका कोई असर नहीं होगा। तुम्हारे खिलाफ बनाई गई हर हथियार बेअसर होगी। और हर वह जुबान जो तुम्हारे खिलाफ उठेगी तुम उसे दोषी ठहराओगे। हालेलुया। जो तुम्हें शाप देगा मैं उसे शाप दूंगा, यह परमेश्वर ने कहा है। और जो तुम्हें आशीर्वाद देगा मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि तुम मेरे राजदूत हो। हालेलुया। आज ही राजदूत बनो। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। यहोवा ने उससे कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा और तू मिद्यान को ऐसे पराजित करेगा जैसे एक ही आदमी को करता है, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा। तेरे जीवन भर कोई भी तेरे सामने टिक नहीं सकेगा। मैं तेरे साथ रहूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर बनूंगा। नंबर 4, राजदूत का पद। यह शाश्वत है। पूरे जीवन में किसी से राजदूत का पद छीना नहीं जा सकता। एक बार जब तुम राजदूत बन गए तो तुम जीवन भर रहोगे, जब तक तुम इस धरती को नहीं छोड़ते। तो यह एक पद है जो परमेश्वर का सेवक बन जाता है। नहीं, तुम नहीं बनोगे, तुम सेवानिवृत्त नहीं होगे। नहीं, तुम्हें कभी नहीं हटाया जाएगा। कोई यह नहीं कहेगा कि नहीं, हम तुमसे यह पद छीन रहे हैं। यह एक शाश्वत पद है। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा करो। आमीन। हाँ, हम राजदूत हैं, पृथ्वी पर स्वर्ग के वैध प्रतिनिधि हैं, किसी देश से दूसरे देश के नहीं, बल्कि पूरे स्वर्ग के, पूरी पृथ्वी पर। हालेलुया। क्या विशेषाधिकार है। आज ही नामांकित हो जाओ। राजदूत बनने के लिए स्वीकार करो। ईश्वर यही चाहता है। अगर तुम भी चाहते हो तो स्वीकार करो। वह तुम्हें नामांकित करेगा। तुम परिपक्व बन जाओगे, तुम उसके पुत्र बन जाओगे। वह तुम्हें अपनी भाषा सिखाएगा। बाइबल कहती है, मैंने परमेश्वर के वचन को अपने भीतर रखा है। पूर्ण मेरे भीतर परमेश्वर की भाषा, और मैं स्वर्ग से उसकी भाषा में संवाद करता हूं। तो बस यही है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप लगातार हमें फॉलो करते हैं और लाइक करते हैं। आप सब्सक्राइब करते हैं। हर दिन सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हमें पता चलेगा कि इस चैनल के दोस्त कौन हैं। और जैसे ही हम कोई वीडियो पोस्ट करते हैं वह सबसे पहले आपके पास आएगा। आपको सब्सक्राइब करना चाहिए और इन शिक्षाओं को साझा करना चाहिए। दूसरों के साथ साझा करें। ऐसे ही हम साथ में प्रचार करते हैं, हम साथ में काम करते हैं। मैं अकेले ये नहीं कर सकता और तुम भी ये नहीं कर सकते, लेकिन साथ मिलकर हमारे पास ताकत है, क्योंकि एकता में शक्ति है। जैसे आप समर्थन करते हैं वैसे ही हर तरीके से समर्थन करते रहे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट भी दें और भौतिक रूप से भी समर्थन करें, जैसे पवित्र आत्मा आपको कहता है। और हर बार जब हम आगे बढ़ते हैं तो वह आपके हित के लिए है, हमारे हित के लिए है और परमेश्वर की महिमा के लिए है। हम आपको धन्यवाद कहते हैं कि आप हमें जिस तरह से समर्थन देते हैं। हम आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए अलग से प्रार्थना करने का समय निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु ने ही हमें जोड़ा है। प्रभु आपको यूं ही आशीर्वादित करते रहे। हम आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर आपको और अधिक आशीर्वादित करते रहें।